शीर्षक खोई हुई गुफा का रहस्य। उत्तराखंड की एक छोटी सी पहाड़ी बस्ती में 3 दोस्त रहते थे, आरव, कबीर और रणवीर। बचपन से ही इन तीनों को रोमांच और रहस्यमयी जगहों की खोज का शौक था। एक दिन गांव के बुजुर्ग ने उन्हें एक पुरानी कथा सुनाई। जंगल के उस पार एक गुफा है जिसमें सदियों पुराना खजाना छुपा है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं। कहा जाता था कि जो भी गया वापस नहीं लौटा। जिज्ञासा के मारे तीनों ने निश्चय किया कि वे इस गुफा को खोजेंगे। अगले ही सुबह वे बैग में टॉर्च, रस्सी, खाने का सामान और एक पुराना नक्शा लेकर निकल पड़े। जंगल में कदम रखते ही घना सन्नाटा और पक्षियों की आवाज़ों ने माहौल को रहस्यमयी बना दिया। रास्ता कठिन और फिसलन भरा था, लेकिन तीनों के चेहरे पर डर के बजाय उत्साह था। कई घंटे पैदल चलने के बाद उन्हें एक संकीर्ण घाटी मिली, जहां हवा अचानक ठंडी हो गई। घाटी के बीच एक चट्टान थी जिस पर अजीब सी आकृतियां बनी हुई थी। कबीर ने नक्शे से मिलान किया। यही वो जगह थी जहां से गुफा का रास्ता शुरू होता था। गुफा का द्वार काई और बेलों से ढका हुआ था। उन्होंने बेलें हटाईं और भीतर प्रवेश किया। अंधेरा इतना गहरा था कि सिर्फ टॉर्च की किरणें ही रास्ता दिखा रही थी। अंदर से टपकते पानी की बूंदों की आवाज़ और अजीब सी गंध माहौल को और रहस्यमयी बना रही थी। अचानक रणवीर का पैर फिसला और वो एक ढलान से नीचे लुढ़क गया। आरव और कबीर ने जल्दी से रस्सी डाली और उसे ऊपर खींचा। इसी हादसे में उनकी टॉर्च की रोशनी एक पत्थर पर पड़ी जिस पर सुनहरी चमक थी। वो पत्थर असल में एक छोटा सा दरवाज़ा था। दरवाज़ा ढकेलते ही वो एक बड़े कक्ष में पहुंचे। वहां चारों ओर पुरानी मूर्तियां, सोने के सिक्के और रत्न बिखरे पड़े थे। उनकी आंखें चमक उठी, लेकिन तभी पीछे से एक तेज गर्जना हुई। गुफा के अंधेरे से एक विशाल भालू निकल आया। तीनों के प्राण सूख गए, लेकिन कबीर ने तुरंत एक जलती हुई मशाल भालू की ओर फेंकी। आग देखकर भालू पीछे हट गया और वे भागते हुए गुफा से बाहर निकल गए। गांव लौटकर उन्होंने खजाने का एक हिस्सा गांव के मंदिर को दे दिया और बाकी को आपस में बांट लिया। पर असली इनाम उनके लिए वो अनुभव था जहां डर, दोस्ती और साहस ने उन्हें जीवन भर का रोमांच दे दिया।